बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से एक सहाबी तिजारत किया करते थे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक शहर से दूसरे शहर माल तिजारत ले जाते हैं। वो बहुत मुत्तकी और परहेज़गार थे और उनकी आदत थी कि अकेले ही सफ़र करते हैं। इसी तरह एक मर्तबा वो सामान तिजारत लेकर सफ़र पर रवाना हुए। जब एक जंगल में पहुंचे तो अचानक आईनी जर्रा पहने एक मुसल्लह डाकू ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोक लिया और कहा, अपना सारा माल मेरे हवाले कर दो और कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, तुम्हारा मकसद माल है, तुम मेरा सारा माल ले लो और मुझे जाने दो। मुझे कत्ल करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? ये लो, मैं अपना तमाम माल तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये सुनकर डाकू ने कहा, मैं तुम्हारा माल तो लूँगा ही, मगर तुम्हें कत्ल भी ज़रूर करूँगा। इतना कहने के बाद जब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जब तुम मेरे कत्ल का इरादा कर ही चुके हो तो मुझे थोड़ी मोहलत दो, ताकि मैं अपनी रब की बारगाह में सुजदा कर लूँ और उससे दुआ कर लूँ। ये सुनकर डाकू ने कहा, जो करना है जल्दी करो, मैं तुम्हें कत्ल ज़रूर करूँगा, जल्दी से नमाज वगैरह पढ़ लो। उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वज़ू किया, 4 रकात नमाज पढ़ी, फिर सजदे की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरह दुआ मांगने लगी, ऐ वदूद, ऐ अर्श मजीद की मालिक, ऐ वो ज़ात जो हर इरादे को पूरा करने वाली है, मैं तेरी इज़्ज़त का वास्ता देता हूँ, ऐसी इज़्ज़त जिसकी कोई इंतहा नहीं, और ऐ ऐसी बादशाहत की मालिक जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। मैं तुझे तेरे इस नूर का वास्ता देकर सवाल करता हूँ जिसने तेरे अर्श के अरकान को मुनव्वर किया हुआ है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस डाकू की शर से महफूज रख। ऐ मदद करने वाली मेरी मदद फरमा, ऐ मदद करने वाली मेरी मदद फरमा, ऐ मदद करने वाली मेरी मदद फरमा। उस सहाबी ने बड़ी आउजारी के साथ इन कलमात के ज़रिए 3 मरतबा बारगाह अल्लाह में दुआ की। अभी वो दुआ से फारग भी नहीं हुआ था कि एक जानिब से एक शहसवार हाथ में नेज़ा लिए नमूदार हुआ और उस डाकू की तरफ बढ़ा। जब डाकू ने उसे देखा तो उस पर हमला करना चाहा, लेकिन सवार ने नेज़े के एक ही वार से डाकू का काम तमाम कर दिया। फिर वो सवार उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और कहा, खड़े हो जाओ। ये सुनकर वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़े हुई और उस सवार से कहने लगे, ऐ अजीम शख्स, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, आज इस मुसीबत के दिन तुमने मेरी मदद की है, तुम कौन हो? सवार ने कहा, मैं अल्लाह की फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ और चौथे आसमान से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मदद के लिए आया हूँ। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन पाकीज़ा कलमात के साथ पहली बार दुआ की तो आसमान की दरवाज़ों की आवाज़ हमें सुनाई दी। फिर जब दूसरी मर्तबा दुआ की तो हमने आसमान में एक चीख व पुकार सुनी। फिर जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तीसरी मर्तबा यही दुआ की तो हमें ये आवाज़ सुनाई दी, ये एक परेशान आल की दुआ है। लिहाजा मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मुझे इस मज़लूम की मदद करने और उस डाकू को कत्ल करने की इजाज़त दे। चुनांचे मैं अल्लाह की हुक्म से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मदद करने आया हूँ। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जो शख्स वज़ू करे और 4 रकात नमाज पढ़े, फिर इन मज़कूरा बाला कलमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल की जाती हैं, चाहे दुआ करने वाला हालत करब में दुआ करे या उसके अलावा, यानी जब भी दुआ करे उसकी दुआ कबूल की जाती हैं। और मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।